नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हम खास प्रोग्राम में बात करेंगे चंद्रयान-3 के बारे में। भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहराने में बस कुछ ही दूर है। कहने को बस चंद घंटों का समय है, लेकिन चंद्रयान-3 की पूरी टीम के साथ अब ये पूरे देश का मिशन बन चुका है। देश के कोने कोने से लोग मून मिशन में के कामयाब होने की प्रार्थना कर रहे हैं। देश में हर तरफ चंद्रयान-3 मिशन की लहर भी देखने को मिल रही है। वहीं बच्चों में इस मिशन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें बच्चे चंद्रयान-3 को लेकर अपनी बेस्ट विशेस देते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि हाल ही में रूस का लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग करने से पहले क्रैश हो गया था। उसकी वजह तेज गति होना है। वहीं अब पूरे विश्व की निगाहें भारत को टकटकी लगाकर देख रही हैं कि भारत का चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। चंद्रयान-3 अब सिर्फ भारत के गौरव का मिशन न रहकर पूरे विश्व में उजागर होती भारत की नई तस्वीर को सामने लाएगा। वहीं आपको बताते चले कि भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर बस चंद घंटों में उतरने का प्रयास करेगा, जिससे संभावित रूप से कई आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वहीं आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग के साथ ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच देगा। दरअसल अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। हालांकि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा जो देश के गौरव को पूरे विश्व में बढ़ाएगा और भारत के इतिहास में ये दिन यानी कि 23 अगस्त सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसा क्यों? चलिए हम आपको इस मिशन से जुड़े कई सवालों के जवाब के साथ ये भी बताते हैं कि आखिर चंद्रयान-3 मिशन का सफल होना क्यों जरूरी है और ये भारत के इतिहास के साथ साथ पूरे विश्व में भी हमेशा याद रखा जाएगा। इसरो ने जारी किया विक्रम लैंडर का नया वीडियो। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने एक नया वीडियो पोस्ट कर मिशन को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। एजेंसी ने बताया कि मिशन तय समय पर है। सिस्टम की जांच भी नियमित रूप से की जा रही है। इसके साथ ही मिशन की निगरानी कर रहा परिसर भी जोश और ऊर्जा से भरा है। भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 अब अपने अंतिम चरण में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के साथ साथ देश के लोगों की धड़कनें भी अब तेज होती जा रही हैं। इस बीच इसरो की टीम में घबराहट भरी उत्तेजना के बीच अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल सॉफ्ट लैंडिंग का विश्वास जताया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार महत्वपूर्ण लैंडिंग से पहले समय निकालते हुए एस सोमनाथ ने कहा, यह आत्मविश्वास लॉन्च से पहले की सभी तैयारियों और चंद्रमा की यात्रा में एकीकृत और मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल द्वारा की गई बाधा मुक्त प्रगति से आया है। उन्होंने कहा, हम आश्वस्त हैं कि क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक रहा है और इस मोड़ तक किसी भी आकस्मिकता का सामना नहीं करना पड़ा है। इसरो ने लाइव प्रसारण की दी जानकारी, तारीख में हो सकता है बदलाव। इसरो ने इसी के साथ विक्रम लैंडर के चांद पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण कैसे देखा जा सकता है ये भी बताया। वहीं इसरो ने आगे बताया कि ये लाइव प्रसारण वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और डीडी नेशनल टीवी पर 23 अगस्त को 5:27 से लाइव प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इसी बीच सरकार ने ये भी घोषणा की है कि कल यानी 23 अगस्त को लैंडिंग के दौरान सभी स्कूलों को 1 घंटे के लिए खोला जाएगा और हर स्कूल में इसका लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया जाएगा। अब पूरा देश कल यानी 23 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसके साथ ही बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और नेता भगवान से चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के चंद्रयान-3 को
सफल लैंडिंग के लिए अपने अपने अंदाज में विश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से यह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के अंतिम चरण में है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी और चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने में सफल होगा। शुभकामनाएं हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्या लगता है कितनी सफलता है? हमें पूरी उम्मीद है उस परवरदिगार से कि बहुत सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान का मिशन सफल होगा। मैं अपने तमाम ही साइंटिस्ट को पहले अग्रिम उसमें मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत से विकसित देश भी, अभी आपने देखा कि परसों रूस का जो मिशन था वो फेल हो गया। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि पूरी कामयाबी मिलेगी और हमारे वैज्ञानिक भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर के लिए अनुकूल स्थितियों को पहचाना जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या न उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता है तो फिर इसे 27 अगस्त को भी चांद से कुछ दूरी पर उतारा जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रा में लगे इस देश के लिए यह केवल राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है, क्योंकि इस मिशन का पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया अब भारत से आस लगाए दिख रही है। दुनिया ने पहले ही अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों से रोजमर्रा की जिंदगी में मिले फायदे देखे हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जल पुनर्चक्रण के साथ स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, स्टारलिंक द्वारा विश्व भर में इंटरनेट का प्रसार, सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां आदि उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों और नौवहन के वैश्विक आंकड़ों की बढ़ती मांग के साथ कई रिपोर्टें दिखाती हैं कि दुनिया पहले ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की तेजी से वृद्धि के चरण में है। स्पेस फाउंडेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी तिमाही में 546 अरब डॉलर के मूल्य पर पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा पिछले दशक के इस मूल्य में 91% की वृद्धि को दिखाता है। वहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी क्षमता को भी बयां करेगी। क्या आपको पता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 साल पहले अपोलो अभियान के दौरान मनुष्यों को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया था। चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला किसी भी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन था। चंद्रयान 3 आखिर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से कितना अलग है? इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अलग चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है।
मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। वहीं अगर बात करें चंद्रयान 3 में हुए सुधार की, तो चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 में कई सुधार किए गए हैं। लक्षित लैंडिंग को लेकर 4.2 किलोमीटर लंबाई और 2.5 किलोमीटर चौड़ाई तक बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 3 को लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर के साथ 4 इंजन भी है, जिसका मतलब है कि वह चंद्रमा पर उतरने के सभी चरणों में अपनी ऊंचाइयां और अभिविन्यास को नियंत्रित रख सकता है। वहीं अगर चंद्रयान 3 कामयाब होता है तो यह दिखाएगा कि कैसे अंतरिक्ष अधिक सुलभ होता जा रहा है और यह कठिन मिशन को हासिल करने में भारत की निरंतर दृढ़ता को भी दुनिया भर में दर्शाएगा। ये देश के गौरव के लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, अब सवाल उठता है कि आखिरकार चांद की सतह या चांद के साउथ पोल पर उतरना इतना कठिन क्यों है। चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए लाभकारी साबित होगी। वहीं भारत के इस मिशन की सफलता नासा समेत दुनिया के कई स्पेस एजेंसियों के काम आएगी। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों है जरूरी। नासा साल 2025 तक इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजना चाहता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर इंसानों को पानी मिल सकता है। चंद्रयान मिशन इसकी और बेहतर तरीके से पुष्टि कर सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ के रूप में चंद्रमा के क्रेटर में पानी भरा है। दुनिया की स्पेस एजेंसियां यहाँ पर अपना बेस बनाना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी के साथ साथ दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बस्तियां बसाने के पीछे मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह और चंद्रमा दोनों ही निर्जन है, यानी कि यहाँ पर मानव जीवन संभव है। क्योंकि ये ग्रह है इसलिए वैज्ञानिक यहाँ की संभावना ज्यादा देखते हैं। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों के लिए चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराना इतना कठिन क्यों है। दरअसल चंद्रमा में पर्याप्त हवा नहीं है और बहुत अधिक धूल है। जब चंद्रमा या मंगल पर कोई अंतरिक्ष यान उड़ता है तो उसे धीमा करना पड़ता है ताकि उसके लक्ष्य यानी कि जिस स्थान पर लैंडिंग करानी हो वहां का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच सके। अब अंतरिक्ष यात्रियों के सामने असली समस्या यह आती है कि धूल हर जगह जमा हो जाती है और काफी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण इसे रोकने में मदद करता है। यह लैंडिंग पर भी लागू होता है। जब कोई अंतरिक्ष यान उतर रहा होता है तो उसके रॉकेट थ्रस्टर धूल फेंकते हैं जो उसके सेंसर को प्रभावित करते हैं। यह गलती यान को गलत दिशा की ओर ले जाती है, जिससे एक सपाट लैंडिंग क्षेत्र गड्ढे में तब्दील हो जाता है। खैर, अब तक आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 मिशन के पीछे वैज्ञानिकों की कितनी मेहनत और चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कितनी जरूरी है। और अगर भारत इसमें सफल होता है तो ये भारत के गौरव को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या चंद्रयान 3 अपनी सारी मुश्किलों को पार करके सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। वैसे देश भर के तमाम लोगों के साथ वैज्ञानिकों को ये विश्वास है कि ये मिशन सफल होगा। खैर, अपेक्स न्यूज इंडिया की पूरी टीम की तरफ से भी इसरो को बधाई और साथ ही साथ हम ये सभी प्रार्थना करेंगे कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल रहे। तब तक के लिए देश और दुनिया की ऐसी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहें अपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।